अमेरिका से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ऐसे ऐसे बयान दिए जिससे भारत में बीजेपी को मिर्ची लग गई और बीजेपी में हड़कंप मच गया। राहुल ने महाराष्ट्र चुनाव की पोल खोली और बीजेपी चिढ़ गई। चिढ़कर अब बीजेपी राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है। राहुल के बयान पर बीजेपी बौखला उठी है और गुस्से में है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अभी 2 दिवसीय यात्रा के लिए अमेरिका दौरे पर है, जहां उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल उठाए। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली को लेकर बात की। अब इसी से बीजेपी चिढ़ गई है। राहुल के बयान से चिढ़ी बीजेपी। अब राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला राहुल पर भड़के हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो को पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, राहुल गांधी एक सीरियल अपराधी है। उन्होंने भारतीय संस्थाओं के खिलाफ सुपारी ली है। जब भी वे विदेशी धरती पर होते हैं, भाजपा विरोध में वे भारत को बदनाम करने का काम करते हैं। अगर वे चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग ठीक है, अगर वे कोर्ट केस जीतते हैं तो न्यायपालिका ठीक है, नहीं तो वे भारतीय संस्थाओं को गाली देंगे और उनका अपमान करेंगे। पहले वे कहते हैं कि मैं भारतीय राज्य से लड़ूंगा और अब वे भारत को बदनाम कर रहे हैं। इसके अलावा वीडियो में शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा, सुनिए। करेंगे संविधान पर विदेश जाकर करेंगे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही राहुल गांधी की बन चुकी है पहचान। विदेशी धरती पर जाकर कभी बोलना कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया। भारत के लोकतंत्र में समाप्ति के बाद यूएस और यूके को इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। जुडिशरी बिकी हुई है, जुडिशरी ठीक से काम नहीं कर रही है। ईसीआई पर सवाल खड़े करना, भारत की हर संस्था पर जाकर विदेशी धरती पर सवाल खड़े करना, सेना से प्रूफ मांगना विदेशी धरती से, ये दिखाता है कि कुछ लोग मोदी विरोध करते करते अब भारत के विरोध में उतर आए हैं और वो भी विदेशी धरती पर इस प्रकार की जुबान बोलते हैं। पूरी दुनिया भारत की इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन प्रोसेस की वाहवाही कर रही है। अभी हमने अमेरिका में भी देखा, पूरी दुनिया में देखा। और ऐसे समय पर भारत के ही खिलाफ भारत की बदनामी की सुपारी लेने का काम राहुल गांधी और उनके इकोसिस्टम ने किया है। वही एलिगेशंस जिनको इलेक्शन कमीशन ने फैक्ट चेक कर दिया है, तथ्य और प्रमाण के साथ, जो कहते हैं कि वोटर मैनिपुलेशन हुआ है, वोटर लिस्ट से मैनिपुलेशन हुआ है। 89 कंप्लेंट्स आई थी 9.7 करोड़ वोटर्स के खिलाफ। मतलब कि ग्राउंड लेवल पर कोई तथ्य इनके पास नहीं है। सारे जो क्लेम्स बस्ट कर दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा, उनको केवल विदेशी धरती पर जाकर फिर से उठाना, ताकि भारत की संस्थाओं के खिलाफ संशय, डाउट पैदा किया जा सके। ये किसके इशारे पे किया जा रहा है? राहुल गांधी ने तो एक बार बोल दिया, आई एम फाइटिंग इंडियन स्टेट। अब इंडियन स्टेट के साथ फाइट करते करते इंडियन इंस्टीट्यूशन से भी सवाल उठाना। जब जुडिशरी आपके पक्ष में फैसला दे, जुडिशरी ठीक। जब आप चुनाव जीतो तब इलेक्शन कमीशन कर्नाटका तेलंगाना में ठीक, हिमाचल में ठीक, परंतु जब आप चुनाव हार जाओ महाराष्ट्र और हरियाणा में, तो इलेक्शन कमीशन पर ठीकरा पड़ो। दरअसल अपने आप को हार से बचाना है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर निशाना है, यही इनका फसाना है। तो सुना आपने किस तरह से राहुल के अमेरिका में दिए गए बयान पर शहजाद पूनावाला भड़के हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा बीजेपी नेता संबित पात्रा भी राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए बयान पर भड़के हैं। उन्होंने राहुल गांधी को देशद्रोही तक कह दिया। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं, अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। यू आर ट्रेटर। राहुल गांधी ट्रेटर हैं, केवल इसलिए नहीं क्योंकि विदेश की भूमि में जाकर देश की संस्थाओं का अपमान करते हैं और देश के लोकतंत्र को हीन बताते हैं। वो इसलिए भी ट्रेटर हैं क्योंकि देश की संपत्ति का करोड़ों करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड के माध्यम से उन्होंने गबन किया है और केवल अपने सहूलियत के लिए, अपने आराम के लिए गबन किया है। इसके बाद से कहा जा रहा है कि राहुल के बयान से बीजेपी को मिर्ची लगी है और बीजेपी चिढ़ने लगी है। राहुल ने क्या कहा, फिलहाल आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत हुई थी, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठाया था और आरोप लगाया था कि मतदाता सूची में बड़ा बदलाव हुआ था, जिसकी वजह से बीजेपी जीती। यही मुद्दा राहुल ने अमेरिका में उठाया। ब्राउन यूनिवर्सिटी में राहुल ने कहा, आसान भाषा में कहे तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जितने युवा थे उससे ज्यादा वोट डाले गए, ये एक सच्चाई है। हमें शाम 5:30 बजे तक के मतदान के आंकड़े मिले थे, लेकिन 5:30 से 7:30 बजे के बीच
जब वोटिंग बंद हो जानी चाहिए थी उस समय 65 लाख लोगों ने वोट डाला। आगे उन्होंने कहा, अब सोचिए शारीरिक रूप से मुमकिन ही नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति को वोट डालने में करीब 3 मिनट लगते हैं। अगर हिसाब लगाएंगे तो इसका मतलब है कि रात 2 बजे तक लोग लाइन में लगे रहे और पूरी रात वोटिंग चलती रही, जो कि सच नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं। आगे राहुल ने अधिकारियों से बात का जिक्र किया और कहा, हमने चुनाव अधिकारियों से पूछा कि क्या वोटिंग की वीडियोग्राफी हो रही है। उन्होंने न सिर्फ मना कर दिया बल्कि उन्होंने कानून भी बदल दिया। अब आप वोटिंग की वीडियोग्राफी की मांग भी नहीं कर सकते। वहीं राहुल ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा था, हमारे लिए साफ था कि चुनाव आयोग ने अपनी निष्पक्षता से समझौता कर लिया है। सिस्टम में कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी है, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है। हमने बात खुलकर कही है और मैंने खुद कई बार ये बात दोहराई है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि राहुल ने अमेरिका में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की पोल खोली जिसमें बीजेपी जीती थी। एक तरह से बीजेपी की पोल खोली तो भारत में बीजेपी चिढ़ गई और बयानबाजी शुरू हो गई। देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से और क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।